तो फ्रेंड्स, यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं या हो गए या बनना चाह रहे हैं या अपने थोड़े से मानसिक दबाव को कम करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको नए नई जगह घुमाएंगे और नई नई बातें करेंगे, नए नए पेड़ पौधों से मिलाएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों। देखिए प्रकृति के बीच में रहने के दोस्तों हम बात कर रहे थे कि बहुत से फायदे हैं। हम भी प्रकृति प्रेमी ऐसे हुए कि बस इससे ऐसे जुड़े कि सभी कुछ भूल गए मतलब सब कुछ याद है, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक जो मानसिक दबाव होता है, जो काम का दबाव होता है, जो समाज में रहते हुए हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, उन सब से बिल्कुल अलग लेकर के आती है ये प्रकृति दोस्तों। कभी कभी बाहर निकलना, कभी उड़ते हुए पक्षियों को देखना, कभी पहाड़ों पर इस तरह से बादलों का छा जाना देखना, कभी बेल पत्तों का फूलों का खिल जाना, और कभी उनका भी हमसे थोड़ा सा रूठ जाना, हर चीज़ तारीफ़ काबिल है। एक और प्रकृति से जुड़ने का फ़ायदा दोस्तों, हम लोग ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है। हर चीज़ प्रकृति की दी हुई हमें लगता है कि वाह रे प्रभु वाह, धन्य है वो जो तूने ऐसी चीज़ें इस धरती के ऊपर बनाई, और उनको देख करके हम लोग प्रसन्न होने लगते हैं। ये जो प्रकृति का दिया हुआ प्यार है ना दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा प्लांट लवर जी, ये पता है किसने दिया है? मुझे मेरी माँ ने दिया है। माँ हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ संस्कार भरती है। मेरी माँ ने भी भरा दोस्तों। उनको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव, इतनी आत्मीयता, इतनी लगाव कि जैसे बरसात होती थी तो हम देखते थे कि उनके शरीर के अंदर शक्ति है या नहीं है, लेकिन वो लेकर के अपने सारे के सारे औजार और पेड़ पौधों का ध्यान रखने के लिए पहुंच जाते थे। उनकी ये कोशिश होती थी कि प्लॉट से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाए बरसात का, वो वहीं की वहीं रोक लेना चाहती थी ताकि सब पेड़ पौधों को पानी मिले दोस्तों। मेरी माँ जब कभी बीमार भी होती थी तो माँ पता है क्या कहती थी कि हॉस्पिटल में देखा है मैंने, उस तरह का पेड़ लगाना है। दोस्तों, आकर के हमें बताया करती थी कि हॉस्पिटल में इस तरह के पेड़ लगे हैं और मुझे वापस लौट करके ऐसे पेड़ लगाने हैं। उस समय हम बच्चे थे, हम लोग बड़े खिलखिला उठते और हंसी आती थी कि माँ अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए गई थी, दवाई लेने गई थी, या पेड़ देखने के लिए गई थी, पौधे देखने के लिए गई थी। दोस्तों, धीरे धीरे करके उन्होंने हमसे भी लगवाए, जैसे कि अब मैं भी लगवा लेती हूँ बच्चों से, ताकि एक पीढ़ी नई पीढ़ी को कुछ सिखा सके। वो हर बात को बहुत गहराई से सोचा करती थी मेरी माँ। उनके लगाए हुए पेड़ों से अनार, अमरूद, चीकू, नींबू और कुछ पेड़ों के फलों के तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे दोस्तों। उन पेड़ों पर जब कोई फ्रूट लगते तो वो छुपा छुपा करके दूध लेने के बहाने से कॉलोनी के बच्चों को बांटा करती थी। बांटने के लिए जाती थी। हम लोग उस समय बच्चे थे, थोड़े से अकड़ में होते हैं बच्चे, ईगो में होते हैं, इतनी बातों को समझते ही नहीं हैं। ऐसा ही शायद हमारे साथ था। हम थोड़े से नाराज़ होते, शिकायत करते कि क्या आप लेकर के घूमते हो। लेकिन आज पहचान सकती हूँ कि वो इसके द्वारा कितना सुख बटोर लेती थी दोस्तों, कितना वो लोगों को बांट करके कितना सुख बटोरती होंगी, इस बात को अब मैं महसूस कर सकती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, चलिए आपसे मैं शेयर कर लेती हूँ कि पिछले साल मैंने कुछ एक पौधे कहीं पर लगाए थे और मुझे लगा कि भाई वर्कर्स ने वो सारे पौधे हटा दिए, घास वगैरह उग गई थी और मुझे लगा कि वो पेड़ बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गए। और एक जगह पर तो दोस्तों मोगरे के पौधे के पास में उन लोगों ने सारे कचरे के ढेर को जला दिया था। किसी संस्था की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ ऐसा हुआ था। और मीठे नीम के पास में घास वास उग गई थी, तो हमने सोचा कि ये सारे पौधे बर्बाद हो गए। नींबू के पास में भी उन्होंने कचरे को जला दिया था। तो मैं पूरी तरह से ये आश्वस्त हो गई थी कि ये पेड़ अब जिंदा रहेंगे ही नहीं। लेकिन हुआ दोस्तों उल्टा। उल्टा क्या हुआ कि बरसात बरसी
और बरसात के बरसते ही दोस्तों पता है क्या हुआ, उनमें जब मैं पास से गुजर रही थी मैंने कहा चलिए और पौधों को और पेड़ों को देखने के साथ साथ मैं अब इस पेड़ पौधे को भी देख लेती हूँ। जी हाँ, इनको भी देख लेती हूँ। तो हुआ यह है कि मैंने पाया कि उनमें नई नई पत्तियाँ निकल गई हैं। अरे बस बस बस, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने गड्ढा बड़ा किया, खाद डलवाई और तमाम इंतजाम कर दिए दोस्तों, ताकि वो अच्छी तरह से बस अपना विकास कर लें। तो दोस्तों ये हाल होता है प्लांट लवर्स का। हाँ, और ये जो धन्य है मेरी माँ जिसने मुझे पेड़ों से इतना प्यार करना सिखाया। और मैं भी वादा करती हूँ दोस्तों, ये श्वास रहेगी और हिम्मत रहेगी तब तक सुनीता शर्मा इसी तरह से पौधे लगाती रहेगी और अपने दोस्तों को भी कुछ पौधे बांटती रहेगी। कहीं किसी के घर जाकर लगाएगी या किसी को बीज देगी। जो भी मुझसे बन पड़ा वो सुनीता शर्मा करेगी। अब दीजिए इजाज़त दोस्तों। बस मेरी माँ के लिए मैं यही है कि यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ में बहुत अच्छी प्रेरणा भरी और बहुत अच्छा एक संस्कार दिया पेड़ पौधों से लगाव का। हालांकि वो अभी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी मेरी ओर से उनकी बस उनके लिए यही कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो हमें पेड़ पौधों से लगाव सिखाया मैं आजीवन उसको बरकरार रखूँ। चलिए दोस्तों, ये थी सुनीता शर्मा प्लांट लवर बनने की यात्रा। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। चलिए अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।